है। जी हाँ, दिल्ली में हलचल बढ़ चुकी है। जी हाँ, लगातार रुझान सामने आते हुए नजर आ, और कहीं ना कहीं शुरुआती रुझान में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे चलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री आतिशी, और यही नहीं, और आपको बता दें कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल लगातार पीछे चल रहे हैं और सबके बीच मिल्कीपुर में भी काउंटिंग जारी है। और आपको बता दें कि मिल्कीपुर में बीजेपी का खाता खुल गया है। बहुत बड़ी अपडेट सामने आती हुई नजर आ रही इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। मानो शनिवार किस पर भारी पड़ने वाला है। आज शनिवार है और शनि देवता किस पर प्रसन्न होने वाले, लेकिन जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी की बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल ये अभी शुरुआती रुझान है, अभी इतनी खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं है, ये है शुरुआती रुझान। लेकिन कुछ देर बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी और ज्यादा अपडेट के साथ राजेश जुड़ चुके। राजेश, जिस प्रकार से लगातार जो शुरुआती रुझान सामने आते हुए नजर आ, लेकिन मिल्कीपुर का क्या कुछ गणित सामने आता हुआ नजर आ रहा, हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। अगर बात करें मिल्कीपुर उपचुनाव की, तो मिल्कीपुर के उपचुनाव में वहां की मतगणना अगर बात करें, मतगणना शुरू हो गई है। और पहला जो राउंड है, पहले राउंड में बीजेपी मिल्कीपुर से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं चंद्रभान पासवान वहां पर 3,995 वोट से आगे चल रहे हैं। एक पहले राउंड की अभी गिनती है। सबसे बड़ी बात है कि अभी पहला राउंड है, अभी तो कई राउंड बाकी हैं, कई राउंडों की गिनती बाकी है और अभी ये शुरुआती रुझान है। तो जाहिर सी बात है कि अभी तो शुरुआती रुझान आ रहा है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा, वैसे वैसे रुझान भी आते जाएंगे, वैसे वैसे रुझान नतीजों में तब्दील होते जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प लड़ाई दिल्ली में होती हुई नजर आ रही। जैसे कि एग्जिट पोल सामने आए थे, वैसे रुझान भी सामने आते हुए नजर आ रहे। आप कैसे देख रहे हैं ये आंकड़े? अभी तक आम आदमी पार्टी की 19 सीटें जाती नजर आए, 50 बीजेपी और 1 कांग्रेस, यानी कि प्रचंड बहुमत दिखा रहा है इस बार, इस समय। बिल्कुल आर्थिक, जिस तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से पहले राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से पहले से बताया गया था और आंकड़े बता रहे थे कि वहां पर बीजेपी बाजी मारेगी, तो जाहिर सी बात है कि मुझे लगता है कि सीधे सीधे उसी तरीके से दिल्ली में बीजेपी एक बार पहली बार तीन बार की आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बाद एक बार दिल्ली में बीजेपी का लग रहा है कि कमल खिलने वाला, क्योंकि बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से शनि देवता को पूजा जा रहा, सुबह प्रवेश वर्मा सबसे पहले शनि देव मंदिर पहुंचे, क्योंकि हनुमान भक्त को ही शनि देवता कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, माफ कर देते हैं। क्या लग रहा है? वो तस्वीरों पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बिल्कुल आरती, देखिए आपको बता दें कि दिल्ली में भी प्रवेश वर्मा मंदिर में पहुंचे। सबसे पहले बजरंग बली का उन्होंने दर्शन पूजन किया, उसके बाद अगर देखा जाए तो काउंटिंग शुरू होने से पहले। और वही सेम हाल मिल्कीपुर में रहा। मिल्कीपुर में भी चंद्रभान पासवान रुदौली के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने जीत की कामना भी की। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से ये दोनों नेता जो है, चाहे प्रवेश वर्मा की बात करें दिल्ली की, चाहे मिल्कीपुर में चंद्रभान पासवान की बात करें, तो दोनों लेकिन रुझान लगातार बदलते हुए नजर आ रहा है। 41 पे बीजेपी, 28 पे आम आदमी पार्टी से लगातार फेरबदल देखने को मिल रहा है। कितनी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी राजेश? देखिए अभी आरती, अगर अभी की बात करें तो अभी रुझान जो मतगणना हो रही है, अभी ये रुझान का मामला है, लेकिन धीरे धीरे जैसे अभी ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे और बीतने के बाद मुझे लगता है कि सारी स्थिति साफ हो जाएगी, कि क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी लीड लेते हुए दिख रही है राजधानी दिल्ली में, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक बार अब जो है कहीं कहीं देखा जाए, कांटे की टक्कर लगातार देखने को मिली। 32 और आम आदमी पार्टी पहुंच चुके हैं और 37 पे बीजेपी, यानी कि चित और पट का लगातार खेल देखने को मिल रहा है। इतनी आसानी से नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई। बिल्कुल, अभी टक्कर, देखिए टक्कर तो दोनों पार्टियों में है ही है, कि मैंने आपको बता दिया कि वहां पे राजधानी दिल्ली में दोनों पार्टियों में टक्कर है, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, क्योंकि कांग्रेस तो 1 सीटों पर सिमट कर रह गई है। लेकिन अभी रुझान है, रुझान में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि रुझान में उलटफेर होता रहता है। अभी लगभग 1 घंटे अगर देखा जाए तो अभी 10 बजे तक ये उलटफेर, अभी रुझान चलेगा और रुझान में ही उलटफेर होता रहेगा। कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, क्योंकि अभी जिस तरीके से रुझान चल रहा है। लेकिन राजेश, क्या लगता है झुग्गी झोपड़ी का मुद्दा चल गया या शराब घोटाले का मुद्दा चल गया? क्योंकि 8 सीट से 37 तक संभावनाएं आ गई। भले ही बाद में तस्वीरें बदल जाए, लेकिन जो संभावनाएं आ रही हैं, जो एग्जिट पोल देखने को मिला, ये कैसे तस्वीरें बदली?
देखिए, सबसे बड़ी वजह जो मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जो सबसे बड़ी वजह बदलने की मुझे जो लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूर्वांचल वासियों और बिहार के लोगों को बांग्लादेशी बताया गया था, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि सबसे बड़ा वोटर लगभग 45 लाख वोटर पूर्वांचल और बिहार का है। तो मुझे लगता है कि बिहार के जो जिस तरीके से बिहार के नेता और पूर्वांचल के नेता बीजेपी के पक्ष में जाकर प्रचार किए, तो मुझे लगता है कहीं कहीं बीजेपी को इसका फायदा मिला है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरीके से झुग्गी वासियों को लेकर भी, और अभी मैंने आपको बताया कि अभी एक सप्ताह हुआ है, एक सप्ताह पहले हमें 360 गांव के वहाँ के जो मतलब प्रधान बिल्कुल, लेकिन राजेश, जिस प्रकार से कल से हम देख पा रहे थे कि विधायक को, जो वहां के उम्मीदवार है, आज 16 मंत्रियों को मंत्री पद का ऑफर, 15-15 करोड़ रुपए, ऐसी भूमिका कल से बननी शुरू हो गई। लेकिन उन सब के बीच फिर से तस्वीर बदल चुकी है। 34 पे आम आदमी पार्टी और 35 पर, यानी कि सिर्फ महज एक सीट का अंतर, जो एक कांग्रेस के खाते में भी जाती हुई नजर आ रही। राजेश, दोनों पर प्रकाश डालिए जल्दी से। बिल्कुल आरती, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि अभी रुझान में आम आदमी पार्टी भी बढ़ सकती है और रुझान में बीजेपी भी बढ़ सकती है। लेकिन जिस तरीके से देख रहा हूँ अभी आंकड़ा, देखिए अभी रुझान का आंकड़ा है, ये रुझान का आंकड़ा है। अभी लगभग 1 घंटे में स्थिति साफ हो जाएगी कि कौन पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने वाली है, कौन पार्टी दिल्ली में आगे जा रही है। लेकिन अभी ये रुझान का आंकड़ा है, अभी कुछ कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि स्थितियां सारी फाइनल हो जाएंगी। लेकिन राजेश, जिस प्रकार से सुबह से केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, आतिशी पीछे चल रही, दिग्गज नेता, चाहे सिसोदिया की बात हो, केजरीवाल की बात हो, या फिर वहां पर आतिशी खुद मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल, जो लगातार 3 बार से कैंडिडेट के तौर पर जीतते आए हैं, अब उनका पीछे जाना, क्या शराब घोटाले का मुद्दा कहीं ना कहीं जनता के बीच बुलाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो रही है क्या? बिल्कुल आरती, ये मुद्दा तो मुझे लगता है कि कामयाब होता दिख रहा है बीजेपी की तरफ से, कि बीजेपी जो शराब घोटाले, तस्वीरें उलट गई। अपने दर्शकों को पहले मैं बताऊंगी कि 36 पर आम आदमी पार्टी, जो यहाँ कहीं ना कहीं शुरुआती रुझान में 36 पर, और ये कहीं ना कहीं बहुमत का आंकड़ा है। राजेश, इस पर बताइए, जहां अभी तक बीजेपी लीड कर रही थी। बिल्कुल आरती, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पहले पीछे थी और रुझान में अब आम आदमी पार्टी 36 पे पहुंच गई है। मुझे लगता है कि अभी ये रुझान है, और रुझान में दोनों, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों पार्टियां अभी उनकी जो संख्या है घट बढ़ सकती है। अभी रुझान चल रहा है, रुझान में कुछ कह पाना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरीके से अभी रुझान बढ़ रहा है, आम आदमी पार्टी के पक्ष में बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी भी लीड कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ खड़ा होता है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आज और दिल्ली की मुख्यमंत्री रही अभी आतिशी, और मनीष सिसोदिया, एक बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के। अब बड़े नेता अगर पीछे चल रहे हैं, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या बीजेपी जो है कामयाब हो गई जो शराब माफिया का मुद्दा भुनाने में, या बीजेपी कामयाब हो गई पूर्वांचल और बिहार वासियों को जिस तरीके से बांग्लादेशी बताया गया या रोहिंग्या बताया गया। तो कई सारे मुद्दे ऐसे हैं कि अब इसमें देखने वाली बात होगी। कभी रुझान का मामला है, 1 घंटे में बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी, आंकड़ा बिल्कुल साफ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बड़ा मार्जिन नहीं है, 3 सीटें पीछे अभी भारतीय जनता पार्टी गई हुई है, नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में मिल्कीपुर में लौटना चाहूंगी। जिस प्रकार से ईवीएम को वृत घोषित कर दिया जाता है, और कहीं ना कहीं अभी तक मिल्कीपुर में कौन लीड करता हुआ नजर आ रहा है? राजेश, हाँ बिल्कुल आरती, मिल्कीपुर में उपचुनाव बिल्कुल कांटे की टक्कर वहां पे है, और समाजवादी पार्टी और बीजेपी में बिल्कुल कांटे की टक्कर है, और दोनों पार्टियां पूरी ताकत झोंक दी थी मिल्कीपुर में। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो वहां पर बीजेपी अभी आगे चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात आरती यहाँ पे खड़ी होती है कि मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव जो होता है सरकार का ही होता है। मैक्सिमम देखा गया है कि अभी तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं, चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो, या समाजवादी पार्टी की रही हो, या कांग्रेस की रही हो, या फिर बीजेपी की रही हो, जिसकी सरकार होती है उपचुनाव में वही बाजी मारता है, मैक्सिमम यही देखा गया है। लेकिन जिस तरीके से मिल्कीपुर में घमासान मचा था, मिल्कीपुर की जो लड़ाई थी दोनों पार्टियों की साख पर बन आई थी, और आज दोनों पार्टियों की साख का सवाल है कि आखिर कौन पार्टी वहां पर बाजी मारती है मिल्कीपुर में। लेकिन मिल्कीपुर में जिस तरीके से देखा जाए तो वहां पर बीजेपी अभी
आगे चल रही है। बिल्कुल, जहां एक तरफ मिल्कीपुर में बीजेपी आगे चलती हुई नजर आए, लेकिन लगातार रुझानों में पलटवार देखने को मिल रहा है। जहां अब बहुमत पे आम आदमी पार्टी पहुंच चुकी है, लेकिन इन सब के बीच कल से भूमिका बनने लगी कि मंत्रियों को खरीद ले जाएगा, ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, तमाम ऐसे दावे कवायद, और फिर एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसी घेरी पे जब वहां मामले में कार्रवाई करने पहुंचती तो कहते हैं कि हम ही पे एक्शन, हमारी शिकायत हम ही पे एक्शन। हाँ बिल्कुल आरती, देखिए मैंने एक चीज और है कि जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि हमारे 15 से 20 विधायकों को 15-15 करोड़ रुपए बीजेपी देने की पेशकश कर रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से आज का रुझान, अभी जो रुझान चल रहा है, तो जिस तरीके से रुझान आ रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी ये रुझान मुझे लगता है कि 10 बजे तक सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कौन पार्टी आगे बढ़ रही है। लेकिन 12 बजते सारी चीजें बिल्कुल एकदम पानी की तरह साफ हो जाएगा कि कौन पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी। बिल्कुल, आपने देखा था राजेश के सिसोदिया जब वोटिंग करने जाते हैं वहां पर उनका कड़ा विरोध होता है, और कहीं ना कहीं इस बार गुस्सा था दिल्ली की जनता में, जो क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हुए वो जेल जाते हैं, कई तरह के आरोप लगते हैं, जो साफ छवि लेकर वो दिल्ली की जनता के बीच आए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं ये धूमिल हुई है छवि, तभी ये तस्वीरें को जो समीकरण है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। तो फिर एक बार फिर से तस्वीरें बदल चुके हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें, जहां भारतीय जनता पार्टी फिर से लीड करते हुए नजर आ रही, 46 पे भारतीय जनता पार्टी और 23 पे आम आदमी पार्टी आ चुकी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां 46 पर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी फिर से पिछड़ते हुए नजर आई, लगातार समीकरण में फेरबदल। लेकिन मेरा सवाल राजेश आपसे यही रहेगा कि आखिरकार दिल्ली में केजरीवाल हो या फिर उनकी जो तमाम लीडर्स थे, उनका पीछे होना कहीं ना कहीं सवाल उठाता है, क्योंकि साफ छवि लेकर जो अन्ना आंदोलन से हमने देखा है उन्हें, और अब कहीं ना कहीं उनकी छवि में धूमिलता देखने को मिली थी। बिल्कुल आरती, देखिए दिल्ली में मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी की जो छवि थी, वो छवि तो बहुत ही बेहतर थी आम आदमी पार्टी की, क्योंकि जिस समय अन्ना का आंदोलन हुआ राजधानी दिल्ली में, पूरा देश हिल गया था उस समय अन्ना के आंदोलन में। लेकिन अन्ना के आंदोलन का फायदा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने उठाया, अरविंद केजरीवाल ने उठाया, और 3 बार राजधानी दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी ने बनाया। लेकिन अब अगर देखा जाए तो कहीं कहीं अब आम आदमी पार्टी की छवि जो है बिल्कुल धूमिल हो चुकी है, क्योंकि साफ साफ जाहिर होता है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री रही आरती, और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, तो एक बड़े नेता है आम आदमी पार्टी के, और बड़े नेता का पीछे हो जाना इस साफ साफ दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी की जो छवि है वो राजधानी दिल्ली में धूमिल हो चुकी है। और अब वहां पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी लीड लेती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं इसकी टीस और खींच कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर भी विपक्षी दल आक्रामक होते हुए नजर आए, क्योंकि जहां पर आम आदमी पार्टी का वोटर्स है, मुस्लिम और पिछड़े तमाम ऐसे जो वोटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सेम वोटर्स है। और जिस प्रकार से विरोध देखने को मिला, जैसे कि 6 महीने पहले तक हाथ में हाथ लेकर घूमते हुए नजर आ रहा है, एकदम से यमुना का मुद्दा, तमाम ऐसा मुद्दे लेकर, और यही नहीं उनके जो बड़े बड़े नेता उनको राष्ट्र विरोधी बता देते हैं, ये वजह भी हो सकती है क्या? देखिए आरती, एक चीज आपको बता दें, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का जनाधार आप इसी काउंटिंग में ही इसी से पता लगा सकते हैं, पता चल सकता है कि कांग्रेस का जनाधार है क्या। लेकिन फिलहाल अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर साथ होती, एक साथ चुनाव लड़ी होती है, तो मुझे लगता है कि दिल्ली में कुछ खेला हो सकता था। लेकिन जैसे कि अभी लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ी, लेकिन विधानसभा के चुनाव में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। मुझे लगता है कहीं कहीं इसका भी फायदा बीजेपी को मिल रहा है। और बिल्कुल, लेकिन अगर इस बार भी अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो कड़ा संदेश होगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी जो सीधे नरेंद्र मोदी को टक्कर देती हुई नजर आती है। लेकिन अभी तक जो रुझान है उसमें ऐसी कोई तस्वीर साफ नहीं हो रही है। बिल्कुल आरती, अभी देखिए रुझान है, रुझान में स्थिति अभी साफ नहीं हो सकती है। जब तक रुझान चलेगा स्थिति ऐसी बरकरार रहेगी, कभी आम आदमी पार्टी आगे जाएगी,
कभी बीजेपी आगे जाएगी, लेकिन जैसे जैसे रुझान खत्म होगा और जब वोटर जो ईवीएम की गिनती जब शुरू हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि ईवीएम की गिनती में स्थिति साफ हो जाएगी और मुझे लगता है कि 12 बजते बजते बिल्कुल पूरी स्थितियां साफ हो जाएंगी। कौन पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही है, आम आदमी पार्टी बना रही है या फिर बीजेपी बना रही है। ठीक है, नजर बनाए रखिए राजेश। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। लेकिन जिस प्रकार से लगातार लीड बनाए हुई नजर आ रही भारतीय जनता पार्टी 45 पर नजर आ रही है, तो आम आदमी पार्टी 23 पर और अदर्स के खाते में एक सीट जाती हुई अभी शुरुआती रुझानों में नजर आ रहा है। कांग्रेस के खाते में एक सीट, लेकिन कालकाजी सीट से रमेश भिदोड़िया आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहां से आतिशी मार लेना पीछे चलती हुई नजर आ रही है। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया आगे हो गए हैं। बड़ी अपडेट, जहां लगातार तस्वीरें बदलती हुई नजर आ, जंगपुरा सीट से अब सिसोदिया आगे चल रहे हैं और दिल्ली में सभी 70 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। लेकिन ये रुझान है, एग्जिट पोल के अभी इंतजार करना होगा। अब से महज 12 बजे तक ये तस्वीरें कहीं ना कहीं साफ होती हुई नजर आ रही है। रुझान में बीजेपी फिर से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही, लेकिन क्या ये लीड लगातार आखिरी तक के जारी रहेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इन सवालों का जवाब यही है, जैसे जैसे ईवीएम खुलती जाएगी, काउंटिंग होती रहेगी, वैसी वैसी तस्वीरें साफ होती हुई नजर आई। लेकिन सुबह से पूजा अर्चना का दौर देखने को मिला। प्रवेश वर्मा सुबह पहले शनिदेव मंदिर पहुंचे, शनि देवता का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए, क्योंकि बजरंग बली के भक्तों को ही शनि देवता कहीं ना कहीं बख्श देते हैं और यही वजह है सुबह सबसे पहले उन्हें शनि देवता याद आए, क्योंकि आज शनिवार भी है। तमाम ऐसे इसको लेकर कवायद भी देखने को मिले। इन सबके बीच जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया आगे हो चुके हैं, लेकिन केजरीवाल का लगातार पीछे होना कई सवाल पीछे खड़े हो करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या वो अंत तक के क्या तस्वीरें होंगी, वो लगातार हम इस पर नजर बनाए हुए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और तमाम ऐसी कवायद की मोदी का मैजिक एक बार फिर से देखने को मिला, क्योंकि लंबा इंतजार भारतीय जनता पार्टी का इस दिल्ली को फतेह करने पे लगा है। क्योंकि 26 साल बाद अगर ऐसा ही रुझान एग्जिट पोल में का पूरा एग्जैक्ट पोल में देखने को मिलता है, तभी ये माना जाएगा कि 26 साल बाद क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कमल खिलाने में कामयाब होगी। तमाम ऐसे सवाल है, लेकिन रुझान है ये, अभी हमें इंतजार करना होगा एग्जैक्ट पोल का। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।